चीन और भारत के बीच पिछले कई सप्ताह से चले आ रहे तनाव को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 सैनिक सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों से दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य प्रतिनिधि तनाव को कम करने के लिए बैठक कर रहे हैं। बयान में कहा गया है, गलवान घाटी में डे एक्सेलेशन प्रक्रिया के दौरान कल रात एक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत की तरफ से एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए। तो वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स अखबार में दावा किया गया है कि चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों ही सेनाओं के बीच लाठी और डंडे भी चले। हालांकि चीन की तरफ से उसके सैनिकों को मारे जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हफ्तों से गतिरोध कायम है। चीनी सेना के जवानों की एक बड़ी संख्या ने वास्तविक नियंत्रण रेखा या पेंगोंग त्सो सहित कई क्षेत्रों में वास्तविक सीमा रेखा के भारतीय हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। गलवान घाटी क्षेत्र और हॉट स्प्रिंग्स में ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर स्तर पर भारतीय और चीनी सैनिक कमांडरों की बातचीत हुई है। चीनी सेना ने पहले पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी, PP-15 और हॉट स्प्रिंग्स से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। भारतीय पक्ष भी इन क्षेत्रों से अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को भी वापस लाया। जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार सीमा रेखा पार की, चीनी कर्मियों को उकसाया और हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों पर सीमा बलों के बीच गंभीर टकराव हुआ। बता दें, परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर लंबी अचिह्नित सीमा साझा करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने पिछले हफ्ते कहा कि बीजिंग स्थिति को सुलझाने के लिए नई दिल्ली के साथ एक सकारात्मक सहमति पर पहुंच गया है, जबकि भारत ने रविवार को कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सहमत हुए हैं। चीन ने डोकलाम में 2017 के गतिरोध के बाद से भारत के साथ स्थिर संबंधों का निर्माण करने का प्रयास किया है।